हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, उसके बारे में हमने समझा था पिछली वीडियो में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो मिस कर दिया तो वो उसको पहले जाके ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरिट्स डीमेरिट्स पे आने से पहले मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ फिर से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होती है उन इंडिविजुअल्स की जो कि एक इंटेंशन के साथ काम करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए साथ में आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, वो क्या था, अमूल। तो अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि जो भी मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनकी एक कम्युनिटी है बेसिकली, जो कि साथ में मिल के काम करती है। ठीक है, तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है ये हमें पता है, राइट। अभी इसके क्या फ़ायदे होते हैं, अभी अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट हैं, ठीक है, तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे है वो है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। तो हम सबको पता है एक वोट जो होता है एक मैन के पास होता है, ठीक है, एक मैन एक वोट सबको मिलेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में या कोई जो है कम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उससे उसके वोटिंग राइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सबका वोटिंग राइट जो होता है वो इक्वल होता है, जैसे कि हम वोट डालते हैं गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वोट का अधिकार होता है, सबको पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है वोट डालने की। ठीक है, सेकंड बेनिफिट हमें क्या मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी मिल जाती है। जैसे कि मान लो कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल का वो कम है, मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही कंट्रीब्यूट करना है इस सोसाइटी में, तो उससे क्या होगा कि अब अगर कोई लाइबिलिटी अगर होती है तो मेरे को सिर्फ 1000 रुपीज़ के लिए ही मैं लाइबल होंगी पेमेंट करने के लिए। मेरे पर्सनल असेट्स पे कोई आके जो है मुझसे नहीं बोल सकता कि आप जो है रीपे करो मेरा कोई भी उधार। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब हम सब समझते हैं, मतलब कि जो हमको वापस करना होता है, जो हमारे पर ऊपर एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, थर्ड स्टेबल एग्जिस्टेंस। अभी क्या हो रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका एग्जिस्टेंस जो होता है वो स्टेबल होता है। जैसे कि मान लो कोई किसी की डेथ हो गई, किसी भी मेंबर की, या कोई बैंक करप्ट हो गया या कोई इनसेन हो गया, तो इससे सोसाइटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, सोसाइटी जो है वो चलती रहती है। ठीक है, किसी एक मेंबर के बैंक करप्ट हो जाने से या एक मेंबर की डेथ हो जाने से या एक मेंबर कोई छोड़ के चला जाएगा तो उससे क्या है, सोसाइटी जो है वो बंद नहीं हो जाएगी, उसकी कंटिन्यूटी वो चलती रहेगी। ठीक है, तो उसका जो ऑपरेशंस हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे बाय एनी चेंज इन दी मेंबरशिप। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है वो होता है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। आप जो भी ऑपरेशंस करते हो वो कैसे होते हैं, इकोनॉमी आती है उसमें। इकोनॉमी मतलब कि आप जो हो हेल्प करते हो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने में, राइट। मतलब अगर आप किसी भी सोसाइटी का फॉर्म कर रहे हो तो उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो यही है कि आप जो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करो जिससे क्या है आप म्यूचुअल हेल्प कर सको। ठीक है, राइट। लाइक अमूल में अगर हम देखें तो जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो जो है साथ में आते हैं ताकि उन सबके कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। उनको जो है सही रेट्स मिल सकें और साथ ही साथ उनका जो मिडल मैन की जो कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट आ रही है उसको हम रिड्यूस कर सकें बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें हमें एक एडवांटेज मिल जाता है तो अगर हम किसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं तो। देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी क्या होता है ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं उसको एग्जाम्पशंस मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है इन सोसाइटीज़ को। क्यों करती है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ जो होती हैं वो हेल्प के लिए बनाए गए। इनका जो बेसिक फाउंडेशन है वो क्या है, हेल्प करना, दूसरों की सपोर्ट करना, दूसरों के इंटरेस्ट्स को, राइट। तो गवर्नमेंट ऐसे केसेस में ऐसी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और इसके लिए जो है टैक्सेस भी कम होते हैं, सब्सिडीज़ भी बहुत सारी मिलती हैं, और अगर वो लोन लेना चाहे सोसाइटी तो उसको काफ़ी कंपेरेटिवली कम रेट पे जो है लोन भी मिल जाता है। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है।
फिर ईज ऑफ फॉर्मेशन, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिर्फ आपको 10 मेंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। आप 10 मेंबर से जो स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी एकदम सिंपल होता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। और इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, ठीक है। तो ये एक्ट के अंदर इसको हम जो है रजिस्टर करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अभी बात कर लेते हैं कुछ डीमेरिट्स के बारे में। फ़ायदे तो हमने बहुत देख लिए। अभी पहला डीमेरिट है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अभी क्या है, सोसाइटी है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कोई कितना कुछ, कोई 1000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 10,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई 50,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब सब अपनी अपनी जो है जितना वो कर सकते हैं अफोर्ड, उतना उतना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि रिसोर्सेज एक तरीके से लिमिटेड ही हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ना कि जितने मेंबर हैं सिर्फ उतना ही पार्टिसिपेशन है, उतना ही जो है कैपिटल है, हम बाहर से तो रेज नहीं कर रहे, राइट। तो लो जो होता है क्या होता है, लिमिटेड, एक तो रिसोर्सेज हो गए। द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज डेटरेंट इन दी अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम दी मेंबर। क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है वो भी कम ही मिलता है, क्योंकि डिविडेंड क्या हुआ, जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो आपस में मेंबर्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। कोई भी सोसाइटी में क्या होता है, अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो सब में बट जाता है। तो अभी क्या होता है कि इतना प्रॉफिट तो अर्न नहीं होता, क्योंकि इनका जो फाउंडेशन है वो क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना, राइट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मिडिलमैन की कॉस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं और इकोनॉमिकल बना रहे हैं चीज़ों को। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिविडेंड इतना ज़्यादा ऑफर नहीं होता है। तो ये इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा कैपिटल भी फिर कंट्रीब्यूट नहीं करते भाई, अगर उनको इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा इन्वेस्ट करने में, तो फिर ऑब्वियसली जो है मेंबर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक डीमेरिट हो जाता है। देन इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अनेबल होती हैं अट्रैक्ट करने में और एम्प्लॉय करने में एक्सपर्ट मैनेजर्स को। क्यों होती हैं, बिकॉज वो उनको हायर सैलरीज नहीं दे पाती, उनके पास इतना फंड ही नहीं होता कि वो किसी अच्छे मैनेजमेंट को जो है अफोर्ड कर सकें। द मेंबर हु ऑफर ऑनररी सर्विसेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली। जनरली क्या होता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, उन्हीं को ये मैनेजमेंट जो है वो दे दिया जाता है कि भाई आप संभालो, क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो बाहर से किसी को हायर करें। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, अभी क्या है कि आप क्योंकि एक सोसाइटी में हो और आप सारे मेंबर्स जो हो वो मिलके काम कर रहे हो एक कॉमन गोल के लिए, तो यहाँ पे सीक्रेसी का होना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं या जो भी डिस्कशंस होते हैं वो सारे ओपन होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपको सब कुछ सारे मेंबर्स को डिस्क्लोज करना ही होगा, दैट इज मैंडेटरी, ओके। तो और यहाँ पे आपका जो है डिस्क्लोजर करना वो मैंडेटरी है सोसाइटी एक्ट 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसलिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई भी सीक्रेसी वो नहीं रख सकते, राइट। तो ये एक डीमेरिट होता है। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स देती है गवर्नमेंट, ठीक है। हमने बेनिफिट्स उसमें एडवांटेजेस में देखा था, मेरिट्स में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करती है। अभी सपोर्ट कर रही है तो एट द सेम टाइम वो कंट्रोल भी कर रही है, तो ये यहाँ पे ये जो है ये एक डीमेरिट साबित होता है इसके लिए। कैसे, इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो वो प्रिविलेजेस दे रही है उसके बदले में क्या होता है कि उसको काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है इम्पोज कर दिए जाते हैं, जैसे कि उनके अकाउंट्स को ऑडिट करना, सबमिशन ऑफ अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है रूल्स और रेगुलेशंस में उनको बाउंड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेस है वो क्या है, हमेशा याद रखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव नहीं है, उसका मोटिव क्या है, हेल्प करना। तो अभी गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि भाई अगर वो ऐसी सोसाइटी को अगर वो कम टैक्सेस ले रही है या फिर उनको सब्सिडीज दे रही है, तो उसके बदले में उसको भी तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना इन रिटर्न ऑफ दैट, कि भाई ये सच में इनके जो अकाउंट्स हैं वो रिलायबल हैं कि नहीं, तो ऑडिटिंग करना, उनको सबमिट करना, तो ये सारे जो कंप्लायंसेस हैं वो उनके ऊपर जो है डाल दिए जाते हैं। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, इंटरफेरेंस भी रहता है फंक्शनिंग में कि भाई वो कैसे काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रीडम जो है एक सोसाइटी की काम करने की, वो थोड़ा सा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो यहाँ पे जो है ये इसके लिए एक डीमेरिट हो जाता है।
देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। अभी क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, सब अभी अलग अलग मेंबर्स हैं, कोई कहीं से जुड़ रहा है, कोई कहीं से जुड़ रहा है, भले ही सब लोग एक ही कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, बट ओपिनियन तो सबका अलग अलग हो सकता है ना। तो इंटरनली जो ये क्वेरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक डीमेरिट के तौर पे हमें देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी जो है आ सकते हैं सामने, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक डीमेरिट है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, सो दैट्स इट। सो 5 ही इसके डीमेरिट हैं, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक इसमें से समझ नहीं आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी तक में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और आंसर यू ऑन कमेंट, अगर उसमें पॉसिबल हो पाता है आपको समझाना तो। अदरवाइज आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, अगर कोई भी चीज़ इसमें से समझ नहीं आ रही है पर्टिकुलर, राइट। तो so stay tuned for more videos, and we'll see you in the next one. Thank you.